हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं वीडियो लेके आया हुआ है मोड ऑफ मेज़रमेंट पार्ट 2, जो इंडियन स्टैंडर्ड 1200 के अंदर में आता है। इसके पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि मोड ऑफ मेज़रमेंट पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 में था क्या, उसमें था अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन। पार्ट 2 में जो है वो कंक्रीट कैलकुलेशन के ऊपर मैं जो है आपको जो है समझाने वाला हूँ। कंक्रीट कैलकुलेशन मतलब साइड में आपका जो काम होता है जो कंक्रीट के ऊपर आता है, मान लीजिए कॉलम कास्टिंग, बीम कास्टिंग, स्लैब कास्टिंग, जो भी कंक्रीट का जो अपना कास्टिंग होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1200 पार्ट 2 के ऊपर ठीक आधारित। तो उसी को लेकर हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कॉलम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम बेस टू अंडर साइड ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब सब्सिक्वेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ स्लैब टू अंडर साइड ऑफ फ्लोर स्लैब। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा ये मतलब जो हो रहा है कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, तो आपको जो है समझने में आसानी होगा। ये मान लीजिए ये जो है एक फाउंडेशन है, इसके ऊपर जो गया है एक कॉलम है, ये जो निकला हुआ है ये स्लैब है, ये स्लैब है। ये चीज़ तो बराबर समझ में आ गया। ओके, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे फाउंडेशन कैलकुलेशन तो अलग कर लेंगे। ओके, फिर आप लोग क्या करेंगे, ये कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे। ये स्लैब का करने से पहले आप लोग जो है कॉलम का जो है कैलकुलेशन करेंगे। अगर टोटल कॉलम का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ कुछ जो है ऐसे करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन का टॉप से स्लैब का बॉटम तक, स्लैब का बॉटम तक मतलब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं यहाँ ये जो थोड़ा जो है ये लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कैसे करना है, इतना करना है। ये स्लैब का जो बिटवीन पार्ट, ये जो अपना पोर्शन है ये नहीं करना है। स्लैब का पोर्शन छोड़ के फिर हम लोग को जो है स्लैब का टॉप से दूसरा स्लैब का जो है बॉटम तक हमको जो है कैलकुलेशन करना है। जब कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे तब, ठीक है। मतलब ये स्लैब जो है, ये जो स्लैब है ये हम लोग को छोड़ देना है कॉलम के समय। ओके ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो है देखते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाया है क्या, बीम के बारे में। तो बीम का मैं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बीम क्या, इसमें लिखने का कुछ नहीं क्योंकि ये सिंपल है, ये समझने में भी आपको जो आसानी होगा। ये मैं क्या समझा, ये एक स्लैब है, ठीक है, और ये जो है बीम है। आप लोग देखे होंगे अगर साइड में कभी काम किए होंगे तो ऐसा देखे होंगे कि स्लैब के अंदर में जो है बीम जाता है। कैसे जाता है ये देख सकते हैं। ये अगर ये बीम अगर मान लीजिए ये वाला साइड जो है 400 है, 400, और ये वाला ये जो अपना नीचे वाला ये 300 है। तो 400 में से ये स्लैब का अगर साइज मान लीजिए आपका 100 है, तो ये कितना अपना नीचे जो अपना जो ये जो अपना हैंगिंग वाला जो अपना पोर्शन है, ये हैंगिंग वाला जो पोर्शन है कितना रहेगा, 300 रहेगा। क्योंकि ये जो स्लैब के अंदर में आपका 100 mm जो है घुस जाएगा, तो ही बीम आपका 400 हो पाएगा, है ना। तो जब हम लोग बीम का कैलकुलेशन जब हम लोग मान लीजिए करेंगे तो ये बीम का जितना पोर्शन स्लैब के अंदर में चला जा रहा है वो स्लैब के साथ ही हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। उसको बीम के समय जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मतलब बीम का जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इतना ही पोर्शन जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो जितना पोर्शन स्लैब के अंदर जा रहा है वो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते नेक्स्ट स्लाइड में। छज्जा, छज्जा का जो है इंटरव्यू में बहुत वाला पूछा जाता है। अगर कोई बिल्डिंग मतलब इंजीनियर है और अगर नहीं भी है, क्योंकि साइड में साइट इंजीनियर को भी जो बिल्डिंग का काम कभी कभी जो है करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं क्या लिखा है कि व्हेन छज्जा इज combined with beam or lintel, the common portion shall be measured as छज्जा। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉमन पोर्शन है छज्जा का, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, ये जो लिंटेल है, लिंटेल हो या फिर बीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, लिंटेल हो या फिर बीम हो, तो उससे अगर छज्जा निकला हुआ है तो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है
আমি তোকে থাকবো না, তুই এমন চিল্লাচ্ছিস, আমি ভিডিওটা করতেই পারছি না। করতে দিবি তো ভিডিওটা, আমাকে করতে দিবি ভিডিওটা। না ডাকতে হবে না এখন, তুই তাহলে চলে যা। আমার ঘরে এসে কিন্তু চিল্লাবি না, বলে দিলাম তোকে, বুঝু। আমার ঘরে এসে কিন্তু যাতে চিল্লানো না হয়। हाँ दोस्तों, तो ये जो है, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको जो है समझा देता हूँ। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन में हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो कॉलम का बाहर में जितना पोर्शन है उतना ही हम लोग जो है स्लैब हम लोग जो है छज्जा में ले लेंगे। पर जब ऊपर में है मतलब ये जो अगर स्लैब से अगर छज्जा अगर मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, निकल रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग कॉलम का सेंटर पोर्शन ले लेंगे। सेंटर पोर्शन ले लेंगे, इसका सेंटर पोर्शन ले लेंगे। सेंटर पोर्शन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये इस सेंटर से जो अपना राइट साइड में जा रहा है, मतलब ये वाला साइड में जो रहा है, ठीक, जो अपने जा रहा है, ठीक है, स्लैब वाला साइड में, तो उस यही तक जो है हम लोग जो है स्लैब का जो पोर्शन ले लेंगे, और बाकी इधर का जो है हम लोग छज्जा ले लेंगे, ठीक है। ये हम कब करेंगे, जब हम लोग का अगर स्लैब का जो अपना है उधर से अगर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, स्लैब से अगर हम लोग लेंगे तो तब, ठीक है, स्लैब से अगर हम लोग लेंगे तो तब, अदरवाइज नॉट, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा जो ध्यान दीजिएगा, इसमें नो डिडक्शन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1200 के अंदर ये बोला जाता है कि कुछ मतलब एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, एक प्रति यूनिट है, उससे कम अगर होगा, उससे कम अगर आप लोगों का जो साइड में क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें उस समय क्या करा जाता है, उसमें जो है कंडक्टर का जो है बिल से जो है आप जो है काट नहीं सकते, ठीक है। वो इंडियन स्टैंडर्ड के अगर आप मान लीजिए काट देंगे तो वो एक्चुअली इलीगल होगा चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि व्हेन ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन लेस देन 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.1 स्क्वायर मीटर मतलब 10 mm बाई 10 mm का अगर होल होगा तो वो आप जो है बिल से माइनस नहीं कर सकते, उसका होल जो है आप बिल से जो है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है आप लोगों के लिए कुछ एक पिक्चर जो है ड्रॉ किया है कि समझने में आसानी हो। ये आप देख सकते हैं कि ये एक मान लीजिए शटरिंग है, तो शटरिंग के बीच से हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ जो है क्या होल करते हैं, ठीक है, कॉन्ड्यूट डालने के लिए हो, कुछ भी चीज़, ठीक है, जो अपना ये मान लीजिए टाई रॉड डालने के लिए हो, ठीक है, शटरिंग में हम लोग क्या है उसके लिए क्या 10 mm बाई 10 mm, ठीक है, 6 mm बाई 6 mm 8 mm, ठीक है, एक जो है होल करते हो। तो वो जो होल है वो होल हम लोग जो है शटरिंग में का जब मान ली बिल बनाएंगे तो उसमें हम लोग जो उसको माइनस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन पाइप कॉन्डक्टिंग सीटिंग क्रॉस सेक्शन इज लेस देन 0.1 स्क्वायर मीटर। पाइप कॉन्डक्टिंग सीटिंग मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका जो ये मैक्सिमम देखा जाता है कि ये आपका रिटर्निंग वॉल में, तो रिटर्निंग वॉल में क्या होता है, ये वीप होल्स एक जो है होता है। तो वीप्स होल्स क्या होता है, वीप्स होल के लिए मैंने एक जो ड्रॉ किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो इसको बोलता है जो है ये जो है रिटर्निंग वॉल है, और इसके बीच से जो एक जो है होल है, एक नहीं बहुत, जो एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे 10-12 जो है होल रह जाता है, ठीक है। तो इसको बोलता है कि वीप होल। तो इसको देने का जो क्या ज़रूरत है मैं अभी जो है आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये जो अपना वीप होल्स है, ये वीप होल का जो आपका थिकनेस है वो 0.1 से तो 0.1 स्क्वायर मीटर जो है तक जो है
आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये अगर 0.1 स्क्वायर मीटर से अगर जो है कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है उसको डिडक्शन हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ वॉइड्स ऑफ एरिया अप टू 0.04 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। इन केस ऑफ वॉइड्स ऑफ एरिया अप टू, जो वॉइड्स का अपना एरिया होता है वो 0.04 स्क्वायर मीटर से अगर कम हो तो उसमें हम लोग डिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है फॉर प्रीकस मेंबर एज पर IS 1200 पार्ट 2, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है सभी चीज़ के लिए, क्योंकि ये अगर ये जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब हर एक चीज़, हर एक कंपोनेंट को हम लोग जब जो है बिलिंग में जब उसको जो मान लीजिए मेज़र करेंगे तो उसका जो है यूनिट क्या होगा। ठीक, वॉल पैनल हो, फ्लोर हो, रूफ स्लैब हो, तो उसमें हम लोग पर स्क्वायर मीटर यूज़ करेंगे। अगर बीम का जो है यूनिट है, ठीक है, बीम का यूनिट है, कॉलम में ट्रस है, तो उसको रनिंग मीटर में ये जो ट्रस है इसको एक्चुअली जो है ना ये स्टील का पोर्शन में होता है। ये जो बीम यूनिट, कॉलम, ट्रस, ये जो है स्टील के लिए दिया है, कंक्रीट के लिए जो है M3 में होता है। ठीक है, तो ये जो चैनल, ठीक है, यूनिट और जो है पर्लिन जो होता है, ये क्या होता है रनिंग मीटर में या फिर नॉज, ठीक है, नंबर में। कर्वेजिंग मैंने जब आपको जब वो रोड का बारे में जब मैंने बताया था, ठीक है, कर्वेजिंग क्या होता है कि रोड के साइड में, ठीक है, होता है कि रोड का जो अपना बाउंड्री, ठीक है, वो जो है तय करने के लिए। ठीक है, तो ये कर्वेजिंग इसलिए जो इसका कर्वेजिंग का जो अपना यूनिट है ये भी जो है रनिंग मीटर या फिर नंबर्स में। और सॉलिड ब्लॉक वर्क का जो है यूनिट है वो क्यूबिक मीटर या फिर स्क्वायर मीटर में। और अपना ये हॉलो ब्लॉक वर्क, ठीक है, हॉलो ब्लॉक वर्क का भी क्यूबिक मीटर या फिर स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो काइंडली आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं डाउट हो तो बहुत बढ़िया। और अंत में मैं जो है यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो मेरा चैनल है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छा जो है वीडियो आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर पाऊँगा। आपके सपोर्ट के जो है बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोग सपोर्ट करिए, मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत जो है मेहनत करूँगा और भी जो है वीडियो बनाऊँगा, अच्छा वीडियो बनाऊँगा, ठीक, बस आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो है इतना ही, बाद में फिर आएंगे।